सुबह सुबह रीता उठकर फ्रेश होती है और किचन में जाकर कमल के लिए चाय बनाती है, क्योंकि कमल बिना चाय के उठता नहीं है। रीता चाय लेकर आती है और चाय रखकर आवाज देती है, कमल उठो, चाय आ गई। वह जरा भी रिएक्ट नहीं करता है। वैसे साधारण वह एक आवाज में ही उठ जाता है, पर वह आज कई आवाज देने पर जब नहीं उठा तो उसे टेंशन होती है। वह उसे छूती है तो उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। कमल अब कभी नहीं उठने वाला था। पुलिस आ जाती है और इंक्वायरी शुरू करती हैं। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। रीता का तो रो रो कर बुरा हाल था। उसके कुछ रिश्तेदार भी आ गए थे। रीता और कमल ने लव मैरिज किया था, तो कई रिश्तेदारों को उनकी शादी रास नहीं आई थी। कमल की माँ तो आते ही रीता को कोसने लगी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उसमें जहर खाने की बात सामने आती है। घर में उन दोनों के अलावा कोई रहता नहीं था और ना ही कोई आया था। पुलिस का सीधा शक रीता पर ही गया और कोई था भी नहीं। उसके परिवार वाले तो उसको कोस रहे थे। कमल का अपना मोटर पार्ट्स का बिजनेस था, जिसमें उसे अच्छी खासी इनकम थी। दोनों को शादी हुए 2 साल हो चुके थे, पर कभी आसपास वालों ने उन्हें ऊंची आवाज में कहा सुनी करते भी नहीं देखा था। पुलिस उससे घर पर ही पूछताछ करने लगी तो उसने बताया रोज की तरह वह कल भी आए और फ्रेश होकर ड्रिंक लेकर बैठ गए। उन्हें रोज 3 पैक पीने की आदत है। उसके बाद खाना खाए थोड़ी देर टीवी पर प्रोग्राम देखा और सो गए। फिंगरप्रिंट वाले अपने काम पर लग गए थे। खाने के सारे बर्तन भी धुल गए थे, तो उसमें तो उन्हें कोई क्लू नहीं मिलना था। घूम फिरकर शक की सुई रीता पर ही आ जाती है। रीता को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। वह रो रो कर सबसे गुहार लगाती है, पर कोई उसकी हेल्प करने आगे नहीं बढ़ा। रीता के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। मामा के यहाँ मजबूरी में पली बड़ी। जैसे ही रीता ने लव मैरिज की तो समाज के बहाने रिश्ता ही खत्म कर उससे पिंड छुड़ा लिया। रीता को पुलिस कस्टडी में रखा गया। उससे पूछताछ करने के लिए एक स्पेशल लेडी इंस्पेक्टर श्वेत को रखा गया। वो बहुत ही ईमानदार और तेज तर्रार थी। वह रीता से कहती है, अगर तुम मार नहीं खाना चाहती हो तो प्यार से बता दो कि तुमने अपने पति की जान क्यों ली। रीता हाथ जोड़कर कहती है, मैडम मैं उन्हें क्यों मारूंगी, उनके अलावा मेरा कोई और नहीं था। वह तो हम पता लगा लेंगे कि तुम्हारा कौन कौन है, क्या क्या चक्कर है, पर हम चाहते हैं तुम खुद बता दो तो बेहतर होगा। श्वेता कहती है। रीता उसकी आंखों में देख सब मना करती है। श्वेता दूसरे दिन आने की बात कहकर जाती है। रीता की आंखों से आंसू निकलते हैं। वह समझ नहीं पा रही है कि उसने कहा गलती की और घर में जहर कैसे आया। सब कुछ तो ठीक था। श्वेता अपने केबिन में बैठे हुए सोच रही है कि रीता की आंखें झूठ नहीं बोल रही है, मामला कुछ और है। उसके तह तक जाना होगा। वह अपने एएसआई को बुलाकर कहती है, तुम रीता के घर के 2 किलोमीटर के आसपास सभी मेडिकल स्टोर पर पता करो कि कोई किसी तरह का जहर लिया है क्या। वैसे मुश्किल है, क्योंकि जो जहर उसके बॉडी में मिला है वह कॉमन नहीं है। एक काम करो, उसके आस पड़ोस में कौन है, क्या करता है, पूरी इंक्वायरी निकालो। वह सैल्यूट मारकर जाता है। मॉर्निंग में आस पड़ोस की पूरी जानकारी आ जाता है। सबसे बड़ा सस्पेक्ट उसके सामने के फ्लैट में रहने वाला सुंदर कुमार लगता है। वह एक तो कुंवारा है, दूसरा केमिकल इंजीनियर है, तीसरा उसका रीता से संबंध भी अच्छे है और एक दूसरे के घर भी आना जाना है। उसका डिटेल्स श्वेता को देता है। श्वेता रीता को लेकर उसके घर जाती है। वह पूरे घर को एक बार देखती है और वह डाइनिंग टेबल पर देखती है तो एक आइस क्यूब का ट्रे पड़ा हुआ था। वह उसे देखती है और उसे प्लास्टिक बैग में लेकर उसे चेक करने की लैब भेजती है। फिर रीता से पूरा वाकया सुनती है तो वह उससे पूछती है, तुमने उस दिन कुछ अड़ोस पड़ोस से लाई थी क्या। रीता सोचती है और उसे अचानक याद आता है। वह कहती है, याद आया, सुंदर एक दिन पहले मुझसे आइस ले गया था। उस दिन पहली बार वह आइस ट्रे में आइस जमा कर लाया था। श्वेता को समझ आता है। वह एएसआई से सुंदर को लाने को कहती है। 5 मिनट में एएसआई सुंदर को लेकर आता है। श्वेता सुंदर से पूछताछ करती है तो वह कहता है कि वह तो हमेशा ही सामान लेता देता रहता है। रीता भी इस बात को मानती है। श्वेता के पूछताछ में सुंदर को याद आता है कि वह तो कभी आइस ट्रे भरकर नहीं देता था, पर एक दिन पहले कमल का भाई आया था और साथ में बैठा था। उस दिन मैं ट्रे लेकर आ रहा था तो उसने उसे रोक कर कहा था कि खाली ट्रे या बर्तन नहीं देना चाहिए। वह मेरे हाथ से लेकर खुद ट्रे भर कर रखा था और तो कुछ याद नहीं आ रहा है। रीता कहती है, मैडम कमल के भाई सरण की नीयत उसके प्रति अच्छा नहीं था और वह भाई से भी पैसे लेता रहता था। श्वेता सरण को थाने लाने के लिए बोलती है और सुंदर और रीता के साथ जाती है। सरण को थाने लाया गया। पहले तो वो कुछ भी नहीं बोलता है, पर जब 3rd डिग्री की बात आती है तो वह अपने आप बकने लगता है। उसने बड़ी प्लानिंग के तहत गेम खेला था। उस गेम में वह रीता और कमल को रास्ते से हटाकर उसकी सारी प्रॉपर्टी का मालिक भी बन जाता और उस पर किसी को शक भी नहीं होता। उसने इसीलिए सुंदर से दोस्ती की और हर दूसरे दिन शाम को उसके साथ शराब पीने लगा था। उस दिन उसको अपनी प्लानिंग का चांस मिल गया था। जिस दिन उसके सामने वह ट्रे लेकर जाने वाला था, उसने जहर तो बहुत पहले से ले रखा था। उसे ये भी पता था कि सुंदर
उसकी भाभी के यहाँ से सामान लेता देता रहता है। उसने जहर ट्रे में डालकर बर्फ बना दिया और उस दिन कमल उसी बर्फ के साथ शराब पीकर सोया था। फिर उठा ही नहीं और इल्जाम रीता पर लगा। वह तो श्वेता को उस पर तरस आ गया था और उसने इंक्वायरी शुरू कर दी तो मामला सामने आया। ट्रे के रिपोर्ट में भी उसी जहर का अंश मिला जो कमल को दिया गया था। सरन को जेल भेजा गया और रीता को बाइज्जत बरी किया गया। रीता ने श्वेता को धन्यवाद दिया। कहानी पसंद आए तो कृपया हमारे पेज को लाइक फॉलो करके पेज को सपोर्ट भी करें। धन्यवाद।